हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमल। प्रॉब्लम लाया हूं आपके सामने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और सर्कल का। तो हमें यहां पर गिवन एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, और यहां पर अगर हम देखें तो सर्कल का सेंटर है ओ और ए बी सी डी इस ट्रेपेजियम के वर्टेक्स है। सो ओ ए हमें गिवन है 4, ओडी हमें गिवन है 6। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है और हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ओ ए तो फाइन है। अगर हम ओ और ओडी भी हमें गिवन है 6, और अगर हम ओ और ये सी पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ओ और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो ये भी क्या होगा 6 के बराबर ही, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जो वर्टिकल एक्सिस होगी उसके दोनों ही साइड ये क्या रहेगा, हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। तो मैं अगर ओ और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ओसी भी किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। अब यहां पर हमें सर्कल और टेंजेंट, ये जो थ्योरम्स है वो सब यहां पर यूज में आएगी। ठीक है, तो देखिए, ये है एक्सटर्नल पॉइंट ए। यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं सर्कल के ऊपर, तो ये जो लेंथ रहेगी ना टेंजेंट की, वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, सिमिलरली सी पॉइंट से भी मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो यहां से भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि ये एक थ्योरम है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट where the pair of tangent touching circles are always equal। ठीक है, तो ये थ्योरम हमने यूज करी। उसके हिसाब से ए पॉइंट से यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो भी ए होगा और इधर का डिस्टेंस भी होगा ई। सिमिलरली सी पॉइंट से हम दोनों ही टेंजेंट का डिस्टेंस देखें तो वो किसके बराबर होगा, बी। अब ए और बी की वैल्यू हमें पता नहीं, हमने अज्यूम करा है कि वो ए और बी के बराबर है। ओके, अब एक और चीज, ये ए पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है ओ को ज्वाइन करती हुई। ठीक है, तो हमेशा ये जो लाइन ओ ए है ना, ये यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, मतलब अगर हम ये एंगल अल्फा मान ले तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा। सिमिलरली यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंटर से हमने इस वर्टेक्स तक लाइन ज्वाइन करी है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना टेंजेंट्स के बीच में, उसको क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये इसे हम बीटा बोले तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, अभी इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ठीक है, अब एक चीज और, अगर मैं इस पॉइंट को, जिसे मैं नाम दे देता हूं ई, और ये पॉइंट इसे मैं नाम दे देता हूं एफ, अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूं, जो कि मैं यहां पर डॉटेड लाइन से ज्वाइन करके शो कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये जो है वो रेडियस है, और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम यहां पर क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से समझिएगा, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ ई, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ ई। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे इंटीरियर एंगल का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। तो सारे एंगल हम देखें तो ये एंगल कितना है, 2 अल्फा, ये एंगल कितना है, 2 बीटा, और ये एंगल 90 और ये एंगल 90। तो सारे एंगल देखें हम तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 90 प्लस 90, ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये अल्फा और ये बीटा, इन दोनों का सब 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ सी, तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। और उसमें से अल्फा और बीटा इन दोनों को मिला के 90 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए
CO किसके बराबर होगा? इस ट्राइंगल का बेस हाफ इंटू इसकी बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है? CO। वो पहले मैं लिख देता हूं, CO इंटू AO। वैल्यूज पुट कर दें तो हमें मिलेगा हाफ इंटू 6 इंटू 4, और इसे जब हम सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आएगी 12 स्क्वायर यूनिट्स के। ठीक है, ये आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACO। अब यही सेम ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और मेथड भी हो सकता है। वो कैसे होगा? देखिए, O पॉइंट से मैं ये पॉइंट ले लेता हूं G, इस OG को मैं ज्वाइन करूं। ठीक है, O पॉइंट से G को क्या कर दूं? मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट पे क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर भी हम ट्राइंगल का दूसरे साइड से बेस ले ले, दूसरे साइड से हाइट ले ले, तो उसका एरिया हम वापस निकाल सकते हैं। सो सेम ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACO किसके बराबर होगा? हाफ इंटू इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा? बेस अभी ये वाला साइड छोड़ दीजिए, 4 और 6 ये तो हो गया ऊपर। अब दूसरी तरीके से हम देखें तो अगर हम बेस AC को कंसिडर करें और हाइट किसको कंसिडर करें? GO को, तो भी वो इसी ट्राइंगल का एरिया होगा। ओके, सो हाफ इंटू AC कितना है? A प्लस B, चेक कर सकते हैं आप। और GO कितना है? R। रेडियस मैंने लिखी नहीं है तो हम मान लेते हैं जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है? R। तो इंटू क्या हो जाएगा? R। तो अच्छी तरह से लिखा जाए तो हाफ इंटू R इंटू A प्लस B, ये जो है इस ट्राइंगल ACO का एरिया है, और ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो और किसके बराबर है? 12 स्क्वायर यूनिट्स के। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आप तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का बोल रहे थे, ये तो आपने जो ट्राइंगल है ACO उसका एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो यहीं से हम जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है उसके एरिया की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू जो पैरेलल लाइन्स है उनका सम। तो पैरेलल लाइन्स कौन कौन सी है? ये A है तो ये भी क्या होगा? A। ये B है तो ये भी क्या होगा? B। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो वर्टिकल एक्सिस से वो दोनों साइड क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ओके, तो पैरेलल लाइन्स है AB प्लस CD, इसका सम इंटू इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है इन दोनों लाइन्स के बीच में? EF के। ओके, सो हाफ इंटू AB प्लस CD, ये हम देखें तो वो बराबर होगा 2A प्लस 2B, और दोनों ही लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो 2R के बराबर है, जो कि इस सर्कल का क्या है? डायमीटर। सो हाफ यहां पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर हमें मिलेगा 2 इंटू R इंटू A प्लस B। ओके, ये क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखिए यहां पर हाफ इंटू R इंटू AB, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 12 स्क्वायर यूनिट। तो यहीं से मैं अगर R इंटू A प्लस B की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी? 24 स्क्वायर यूनिट्स के। ठीक है, अब R इंटू A प्लस B ये वैल्यू हमें कहा? यहां पर डालनी है ताकि हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सके। तो 2 इंटू यहां पर 24, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 48 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो जो एरिया है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मैं यहां पर लिख देता हूं, वो आया है 48 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। ये है हमारा आंसर। ओके, सो आशा करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।